संविधान के तहत दिए गए अनुच्छेदों में दो प्रमुख विधिक अधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। विगत वर्षों में देखें होंगे, सीजीपीएससी हो या छत्तीसगढ़ वैशाखिक परीक्षा मंडल या अदर स्टेट सर्विस हो, उसमें लगातार इनसे संबंधित कार्य या इनके प्रावधानों को पूछा जा रहा है। तो चलिए हम बारी बारी चर्चा करते हैं। उधर आपको दिख रहा होगा महान्यायवादी। तो जैसा महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी रहता है, उसी तरह महाधिवक्ता भी राज्य का सर्वोच्च विधि का अधिकारी रहता है। हालांकि इनके सहायता के लिए जैसे सॉलिसिटर जनरल या अन्य उप महान्यायवादी और उप महाधिवक्ता नियुक्त होता है, जिनके अधीन वो कार्य करता है विधिक प्रावधानों का, राज्य को हो चाहे केंद्र हो। अब संवैधानिक प्रमुख देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए अनुच्छेद 76 में बता रहा है कि नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 165 में नियुक्ति जो राज्यपाल महोदय करते हैं। अब उसमें योग्यता ये बताया कि उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का न्यायिक कार्य का अनुभव हो या फिर वकालत का अनुभव हो। यहाँ पे राज्य के न्यायालयों में 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। दोनों में अंतर देखते हैं। या फिर उसमें राष्ट्रपति के दृष्टि से, राष्ट्रपति के मतानुसार कोई न्यायिक व्यक्ति हो तो महान्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं। लेकिन वो दोनों ही पद जो प्रसाद प्रयत्न है, अर्थात कोई ऐसा परमानेंट नहीं है कि राष्ट्रपति वहां चाहे तो उनसे इस्तीफा ले सकते हैं, या सरकार बदलने के बाद भी देखे होंगे कि लोग अपना पसंद का महान्यायाधीश नियुक्त करते हैं। उसी तरह से महाधिवक्ता पर भी लागू होता है। दूसरा संवैधानिक प्रावधान है 88 महान्यायाधीश का। जैसे देखेंगे सदन के दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में वक्तव्य देना, किसी विधिक प्रकरण से संबंधित विचार व्यक्त करना या कार्यवाही में भाग लेना, परंतु किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान नहीं कर सकता। से उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल, चूंकि छत्तीसगढ़ में तो विधान सभा ही है, लेकिन अन्य 5 राज्यों में जैसे आप लोगों को विदित होगा कि विधान परिषद भी है, तो उन दोनों सदनों में राज्य के विधानमंडल जो अनुच्छेद 168 में बताया गया है, उसमें क्या महान्यायाधीश की तरह वक्तव्य देना, कार्रवाई में भाग लेना, लेकिन किसी विधेयक में पक्ष विपक्ष में मतदान नहीं करेगा। आगे अनुच्छेद देख रहे होंगे 105 महान्यायाधीश। जैसे सदनों में देखे होंगे कि सदस्यों को विशेषाधिकार रहता है, उनके अवमानना के लिए दंड कर सकते हैं, या फिर एक तरह से कहा जाए जो विशेषाधिकार उनको मिला रहता है, चाहे 105 हो चाहे राज्य महाधिवक्ता 194 हो। अनुच्छेद 14 के जो कानून के समक्ष समानता या कानून का समान अधिकार का कहीं न कहीं अपवाद माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, गिरफ्तार या फिर अन्य क्रिमिनल प्रोसीजर चलाने या फिर अन्य जो अभियोजन इनके ऊपर चलाना है तो उनको अनुमति लेना पड़ेगा, या फिर सदन चल रहा है तो 40 दिन पहले या 40 दिन बाद गिरफ्तारी या फिर अन्य चलाना, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाना, ये सब इनको संरक्षित रहता है। विशेषाधिकार रहता है, वक्तव्य दे सकते हैं, किसी गैर सदस्य को निष्कासित कर सकते हैं, या फिर इनके अवमानना आप कर दिए तो उनके लिए दंड का भी प्रावधान है। तो मूलतः ये दोनों अनुच्छेद से या फिर संवैधानिक जो दोनों में अलग अलग दायित्व और उनको अधिकार मिला है, उनको हमने चर्चा किया है। आगे हम लोग कार्य को देखते हैं। तो जैसा आपको विदित होगा कि महान्यायाधीश सर्वोच्च विधिक अधिकारी बताया जा रहा है संविधान में, उसी तरह से उसमें क्या रहता है कि संबंधित कोई भी विधि से प्रकरण है भारत के किसी भी न्यायालय, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, अन्य न्यायालय हो, उसमें पक्ष रखेगा सरकार का, भारत सरकार का। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति महोदय जब 143 में परामर्श मांगते हैं, जो उच्चतम न्यायालय का परामर्श दात्री शक्ति है, उसके बीच में वो मीडिएटर का काम करते हैं कि क्या है, कैसा है, किन प्रकरणों में मांगा जाता है। तो हालांकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि किन किन प्रकरणों में बाध्यता है राष्ट्रपति महोदय का मानने का या उच्चतम न्यायालय को बाध्यता है। अब तीसरा उसमें रहता है कि भाई भारत सरकार को कोई भी विधिक विषय या विधिक प्रावधान है उससे रिलेटेड भी सलाह देंगे। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, प्रथम जो है श्री MC सीतलवाड़ा साहब थे, अभी वर्तमान में 15वें क्रम में के वेणुगोपाल साहब हैं। इनको नियुक्ति को दोबारा एक्सटेंड किया गया है, प्रतिनियुक्ति दिया गया है इनको। उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं कि भाई राज्य के जो भी विधिक प्रकरण है या विधिक जो मामले हैं, राज्य के अंदर जो न्यायालय है उसमें अपना पक्ष रखना सरकार का, या ऐसे प्रकरण विधिक प्रकरण जो राष्ट्रपति मांगा गया, जैसे देखते हैं कि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल वीटो पावर दे देते हैं,
और 201 में राष्ट्रपति को प्रेषित कर देते हैं। तो उन मामलों में भी यहाँ पे राज्य सरकार को सलाह देना या राज्यपाल को कोई विधि के प्रकरण संबंधित सलाह मांगना है तो भी वो सलाह दे सकते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता भी दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि माननीय सतीश चंद्र वर्मा साहब हैं। तो छोटा सा ये संवैधानिक प्रावधान है, लगातार देख रहे होंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेवरेट टॉपिक है ये। तो ये मैंने इसको बताया, इसमें कुछ ऐसा छूटा होगा, कमी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपनी राय को व्यक्त करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।